नमस्कार दोस्तों। पिछले 2-3 दिन से एक खबर सामने आ रही थी। यहां पर आप देख सकते हो, आर्मी कंप्लीट सेटिंग अप ऑफ मॉडर्न हैबिटेट फॉर ट्रूप्स इन लद्दाख। तो यहां पर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ये सारी चीजें हैं क्या, किस मॉडर्न वेदर हैबिटेट की हम बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप यहां पर देखोगे, आज सुबह ही प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा यहां पर एक वीडियो ट्वीट किया गया। आप देख सकते हो, स्मार्ट कैंप्स फॉर इंडियन आर्मी सोल्जर्स डिप्लॉयड अलोंग द एलएसी इन लद्दाख आर रेडी फॉर यूज एज विंटर सेट्स इन। तो आइए यहां पर जो वीडियो है वो मैं आपको दिखा देता हूं, जो कि प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा ये ट्वीट किया था। आप देख सकते हो कि एक मॉडर्न हैबिटेट रहने के लिए जो हमारी आर्मी पर्सनल है वो अच्छे से लद्दाख के अंदर प्रॉपर तरीके से रह सके। क्योंकि आपको पता है वहां पर जो टेम्परेचर है वो -40 डिग्री तक भी चला जाता है। इसके लिए जरूरी हो जाता है कि यहां पर हम इस तरह के बेटर हैबिटेट रखें, बिल्डिंग्स रखें, ताकि रह सके आर्मी। और यहां पर आप देख सकते हो बीच में ये वाला जो है ये बेसिकली हीटर है, हीट करेगा और प्रॉपर अच्छे से हमारे आर्मी पर्सनल जो है वो रह पाएंगे। तो चलिए यहां पर हम शुरुआत करते हैं कि एग्जैक्टली है क्या ये चीज। तो मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो इसके बारे में मैं दोस्तों आपको बताऊं उसके पहले मैं चाहता हूं कि इसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है आपको 3D पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर दिखा सकूं। और यहां पर आप देख सकते हो ये है पेंगोंग त्सो जो लेक है आपका, जहां पर पूरा चाइना और भारत के बीच में कन्फ्रंटेशन देखने को मिल रहा है। इसको मैं 3D पिक्चर में कर देता हूं तो आपको और अच्छे से समझ में आ पाएगा। सबसे पहले तो ये आपको पता होगा कि ये पेंगोंग त्सो जो है इसका 2/3 पार्ट अगर आप देखोगे तो ये चाइना के अंडर है। कहने का मतलब है जो LAC हम मानते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसके हिसाब से यहां पर अक्सर आप सुनते होंगे फिंगर 1 2 3 4 के बारे में। तो ये एक्चुअली यहीं से स्टार्ट होता है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये है आपका फिंगर 1, उसके बाद फिंगर 2, ये आ गया फिंगर 3, फिंगर 4, और इस तरह करते करते 8 तक ये फिंगर बताए जाते हैं। तो टोटल 1 से लेकर 8 तक ये फिंगर है। तो यहां पर गलवान वैली के इंसिडेंट्स के बाद क्या हुआ, चाइना ने जो फिंगर 4 है यहां तक वो आ गए और अपने कैंप को लगा दिया। इसको देखते हुए भारत ने भी काफी चतुराई से यहां पर जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है, दैट इज विकास बटालियन, उसको भी हमने क्या किया, जो सदर्न साइड है ये पेंगोंग त्सो का, ये जो सदर्न साइड आप यहां पर देख रहे हो कैलाश रेंज कहते हैं, यहां पर कई सारे हिल टॉप्स हैं जो कि जो भी कैप्चर इसको कर लेता है तो उसको काफी आसानी हो जाती है यहां से नदन साइड में निगरानी रखने के लिए। तो हमारी आर्मी ने यहां पर क्या किया कि ये जो ऊपर वाले टॉप्स आप देख रहे हो, यहां पर आप देख सकते हो और अच्छे से आपको समझ में आएगा पूरा व्यू कि काफी स्टीप टॉप है यहां पर। अगर यहां पर क्या किया है कि हमारे आर्मी ने कई सारे जो टॉप्स हैं, जैसे कि हेलमेट टॉप हो गया, ब्लैक टॉप हो गया, उसको यहां पर अच्छे से कैप्चर कर लिया है, जिसकी वजह से जो पूरी आर्मी है चाइना की वो यहां पर बैकफुट में आ गई है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए यहां पर क्या किया जा रहा है, तो आपको पता है जैसा मैं आपको बता रहा था, लद्दाख का जो पूरा सेक्टर है वहां पर जो टेम्परेचर है वो आपका बहुत ज्यादा नीचे गिर जाता है। और आपको पता ही है कि पिछले कई महीनों से यहां पर कोई भी सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है, जो बॉर्डर रोड चल रहा है चाइना के साथ। इसको देखते हुए यहां पर आर्मी ने कंप्लीट कर दिया है सेटिंग अप ऑफ मॉडर्न हैबिटेट्स फॉर थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स। लेट मी टेल यू कि अभी बताया जा रहा है करीब 50,000 के आसपास जो हमारे ट्रूप्स हैं वो लद्दाख के अंदर डिप्लॉयड हैं। आज तक कभी भी इतनी बड़ी मात्रा में ट्रूप्स को डिप्लॉय नहीं किया गया था, और सेम इसी अमाउंट में करीब बताया जा रहा है कि चाइना ने भी अपने ट्रूप्स को लगाया हुआ है। तो यहां पर अगर चाइना किसी भी प्रकार का मिस एडवेंचर करने की कोशिश करता है, गलत हरकत करने की कोशिश करता है, तो हमारे जो सेना बल है वो अच्छे से तैयार हो, इसलिए ये सारी चीजें की जा रही हैं। और यहां पर जैसा मैं आपको बता रहा था 40 डिग्री सेल्सियस तक पूरा जो टेम्परेचर है वो नेगेटिव में चला जाता है। और सुपर हाई एल्टीट्यूड में तो इनफैक्ट यहां पर आपको मैं जस्ट दिखा ही रहा था पिक्चर में मैप के थ्रू कि यहां पर जो स्नो है वो लगातार आपको देखने को मिलेगा। 30 से 40 फीट का जो स्नो है वो भी वहां पर प्रेजेंट रहता है। तो यहां पर बेसिकली क्या किया गया है, आप देख सकते हो यहां पर क्या होता है कि जो लद्दाख का सेक्टर है वो कट आउट हो जाता है बाकी जगह से। बेसिकली स्नोफॉल वगैरह की वजह से क्या होता है कि हम प्रॉपर सप्लाई नहीं कर पाते हैं। इन सभी चीजों को देखते हुए आप देख पा रहे हो पिक्चर्स में इस तरह के यहां पर हैबिटेट बनाने की कोशिश की गई है। और यहां पर सिर्फ हैबिटेट नहीं बनाया गया है, प्रॉपर जो फैसिलिटीज इसके अंदर होनी चाहिए, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा हो गई, वाटर की सुविधा है, हीटिंग फैसिलिटीज हो गई, हेल्थ, हाइजीन, सभी कुछ यहां पर इंक्लूड करने की कोशिश की गई है। और यह कंफर्म किया गया है यहां पर, इनफैक्ट जो प्रकाश जावड़ेकर जी के ट्वीट है उनके बाद से आप देख ही सकते हो। यहां पर इसके अलावा यह भी बताया गया है कि जो आर्मी है उनको ऑलरेडी यहां पर रख दिया गया है हीटेड टेंट्स के अंदर। और ये जो पूरा कंस्ट्रक्शन है ये मिड अक्टूबर में पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था, क्योंकि आपको पता है
जो पूरा इंसिडेंट है वो आपका लॉकडाउन जब लगा हुआ था अप्रैल के समय, वहीं से ये सारी चीजें स्टार्ट होती हैं। तो हमने डिसाइड किया था जून जुलाई के महीने में कि हो सकता है कि विंटर में भी ये पूरा कन्फ्रंटेशन जाएगा, और फाइनली जाकर हमने मिड अक्टूबर तक पहले ही यहां पर सब कुछ प्रिपेयर कर लिया, और प्रॉपर सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर के जो एडिक्वेट सप्लाईज होने चाहिए वो भी हमने यहां पर रख दी हैं ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी ना आए। अब देखिए यहां पर एक और चीज है कि हमने हैबिटेट तो बना लिया है, लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो आपकी क्लोथिंग की प्रॉब्लम आती है। जो कपड़ा होना चाहिए वहां पर प्रॉपर तरीके से जो हमारे जवान हैं वो अच्छे से कन्फ्रंट कर सके चाइनीज आर्मी को। इसके लिए आपको याद होगा कि यूएस के साथ हमारा एक लॉजिस्टिक पैक्ट है जिसका नाम है लेमोआ, दैट इज लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। तो यहां पर अगर आपको इसके बारे में डिटेल से जानना है तो मैंने रिसेंटली एक अलग से वीडियो बनाया था, क्योंकि यहां पर भारत और यूएस के बीच में जो लेटेस्ट एग्रीमेंट साइन हुआ है उसका नाम है बीईसीए बेका, और इसके पहले 2016 में ही हमने लेमोआ साइन कर लिया था, उसके बाद 2018 में कोमकासा साइन किया। तो यहां पर ऑलरेडी ये सारी चीजें मैं डिस्कस कर रखा हूं। तो इसके थ्रू यहां पर भारत के आर्मी ने क्या किया कि यूएस से 15,000 इस तरह की जो एक्सट्रीम वेदर क्लोथिंग होती है वो यहां पर हमने मंगा लिया है, और ऑर्डर हमने आप देख सकते हो जुलाई के महीने में ही दे दिया था, और जितनी भी डिलीवरीज हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके अलावा जो एडिशनल रिजर्व चाहिए वो भी हमारे लिए सफिशिएंट है, उसको यहां पर रख दिया गया है। और यहां पर जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने भी लास्ट वीक इसके बारे में चर्चा किया था, और उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार का कोई भी शॉर्टेज नहीं है। जो हमारे ट्रूप्स डिप्लॉयड हैं लद्दाख के अंदर उनके पास सभी सुविधा यहां पर मौजूद रहेगी। ऑल्दो उनका यहां पर एक और चीज कहना था कि यूजुअली हमारे पास इस तरह के जो इक्विपमेंट्स हैं वो पहले से रहते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि आर्मी, भारत की आर्मी के लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि हम कई दशकों से जो सियाचिन का ग्लेशियर है वहां पर हम डिप्लॉयड हैं ऑलरेडी। और अगर आपको अच्छे से ध्यान हो तो जब सियाचिन की लड़ाई हुई थी, जब हमने कैप्चर कर लिया था प्रॉपर तरीके से, तो उस समय हमारे इंडियन आर्मी के पास कोई भी प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी ने तो क्या किया था, उन्होंने पहले ही प्लान किया था कि वो कैप्चर करना चाहते हैं, तो उन्होंने ऑर्डर कर दिया था यूके से इस तरह के जो प्रॉपर इक्विपमेंट्स होते हैं। लेकिन हमारे पास इमरजेंसी थी, हम ऑर्डर का वेट नहीं कर सकते थे। उसके बावजूद भी हमारे इंडियन आर्मी ने सफल रहे जो सियाचिन ग्लेशियर है उसको कैप्चर करने के लिए। तो आप समझ सकते हो कि हमें यहां पर क्लोथिंग हो नहीं हो, उसके बावजूद भी हमारी इंडियन आर्मी काफी अच्छे से लड़ सकती है चीजों को। लेकिन अगर इस तरह की फैसिलिटीज और रहेंगी तो और ज्यादा सुविधा रहेगी। जो यहां पर प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं वो सारी चीजें शायद नहीं होंगी। लेकिन यहां पर एक और कंसर्न है कि हम इतने साल तक जो सियाचिन ग्लेशियर में इस तरह से हम रह रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस तरह की जो मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए कपड़ों की और जितने भी क्लॉथिंग हैं उसका हमें भारत के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग करना चाहिए। कब तक हम बाहर के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे? और यही सेम चीज पिछले महीने की बात है, जो हमारे वाइस चीफ ऑफ आर्मी हैं लेफ्टिनेंट जनरल एसके सैनी, उन्होंने भी इससे रिलेटेड कंसर्न जो है वो रेस किए थे, और उन्होंने कहा था कि हमें सेल्फ रिलायंस होना पड़ेगा। जो माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट होते हैं, क्लोथिंग की चीजें होती हैं, ताकि जो इंपोर्ट के ऊपर हम निर्भर रहते हैं उसको कम किया जा सके। और ये तो हम ऑलरेडी सियाचिन ग्लेशियर में कर ही रहे हैं, लेकिन अभी भी पूरी तरह से हम डिपेंडेंट हैं फॉरेन सॉइल पर इस तरह के इक्विपमेंट बनाने के लिए। तो लेट्स सी कि कब ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन अगर करंट की सिचुएशन की बात करें दोस्तों पैंगोंग सो के अंदर, तो यहां पर अभी तक अगर आप देखोगे तो इंडियन आर्मी और जो पीएलए है चाइनीज आर्मी, उन दोनों के बीच में यहां पर 8 राउंड ऑफ टॉक्स हो चुके हैं, ताकि यहां पर किसी प्रकार से जो कन्फ्रंटेशन है, फ्रिक्शन है, उसको कम किया जा सके। लेकिन अभी तक कोई बहुत बड़ी सफलता हासिल नहीं हुई है। लास्ट राउंड यहां पर जो टॉक हुआ था 6 नवंबर को, वहां पर दोनों आर्मी ने डिसाइड किया था कि जो सोल्जर्स डिप्लॉयड हैं दोनों तरफ, वो यहां पर रिस्ट्रेंट करेंगे और किसी भी प्रकार का मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, मिसकैलकुलेशन ना हो, जिसकी वजह से वापस से टेंशन ऊपर चली जाए, ऐसे करने की कोशिश नहीं की जाएगी। और यहां पर अगला जो 9th राउंड है उसके लिए भी तय किया गया था कि 9th राउंड में मे भी हो सकता है कि जो प्रॉपर डिसएंगेजमेंट का प्लान है वो यहां पर लागू कर दिया जा सके। क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैंने यहां पर एक वीडियो बनाया था 3 स्टेप बॉर्डर डिसएंगेजमेंट प्लान के बारे में, लेकिन अब कब ये कंप्लीट होगा, कब ये सारी चीजें अभी लागू होंगी, वो देखने वाली बात है। क्योंकि 9th राउंड ऑफ टॉक का जो एग्जैक्ट डेट है वो अभी फिक्स्ड नहीं किया गया है। तो आई होप दोस्तों ये जो वीडियो था जहां पर एक्सट्रीम वेदर हैबिटेट बनाया गया, इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें थी मैंने आपको बता दिया है। जाने से पहले मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं। यहां पर 2 स्टेटमेंट है रिलेटेड टू ग्रेटर हिमालयाज। क्या आप बता सकते हो इसका राइट आंसर क्या होगा? मैं जो इसका राइट आंसर है ये अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, आप स्टोरीज में जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं, आप स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।